ठाकुर जी यदि जीवन में आ गए तो देहाभिमान शून्य हो जाओगे। कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? अभी प्रायोरिटी में कहीं ना कहीं सोना है, अभी प्रायोरिटी में नाश्ता है, अभी प्रायोरिटी में भोजन है, अभी प्रायोरिटी में संध्या भोजन है। पर ठाकुर जी जब जीवन में आ जाएंगे तो ये जितने भी शारीरिक प्रायोरिटीज है ना, ये सारी एक कोने होती चली जाएंगी। अब निद्रा प्रधानता नहीं है, निद्रा केवल इसलिए है तो इतना सो लें कि हमारे तन को रोग ना लगे, बस इतना ही सोओगे आप। इतना ही पाएंगे कि जिससे तन चल सके, वही पहनेंगे जिससे जाड़ा ना लगे, सर्दी ना लगे, वही पहनेंगे जिससे थोड़ा बस तन ढक जाए। बहुत व्यवस्थित रहने की स्थिति नहीं रहेगी, ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे। आप यदि बहुत व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहने का मतलब समझ रहे हैं, एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखते हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे कान कैसे, मेरी आंखें ठीक हैं कि नहीं है, मेरे हाथों का सब रंग तो उतर नहीं रहा, काले पड़ जाएं तो कुछ लगा लो, ये कर लो, वैसे इस प्रकार से जो रहना प्रारंभ कर दे, बहुत देहाभिमानी होकर के कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति में कोई अभी दूरी है। आप देहाभिमान शून्य हो जाओगे। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, सोही भेष ओ मैं तो सोही भेष धरूंगी, मैं तो सोही भेष धरूंगी, धरूंगी। मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। जिन भेषा मारो सांवरो रीछे। तन की जो स्थिति है ना, कब खा रहे हैं, कब पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब, ये सारी स्थितियों से आप परे हो जाओगे। उत्सवात्मक जीवन हो जाएगा। उत्सवात्मक जीवन मतलब उत्सव तभी हो सकता है जब आप देह से व्यवस्थित नहीं हो। घर में ब्याह चल रहा है, सगे भाई का ब्याह हो रहा है और आप करो, और 10 बज गए अब तो मैं सोने जाऊंगा, तो बाकी लोग क्या कहेंगे, अरे पागल, घर में ब्याह है, आज भी तेरे को सोने की पड़ी है। क्यों? ब्याह के समय ही हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई आज भी तुझे सोने की पड़ी है? ठाकुर जी के संबंध में ये बात क्यों नहीं कहते हैं? ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं तो सोवे की पड़ी है। लाल जी ने अभी सुबह तक कछु पायो नहीं दे तो को पराठे पावे की पड़ी है। हम व्यवहारिक जीवन में, व्यवहारिक समाज में इस बात को प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है और तुमको अपने तन की पड़ी, अपनी पड़ी है। ये अपनी पड़ी वाली बात हम हमेशा संसार में प्रयोग करते हैं। यही जब ठाकुर जी के लिए प्रयोग हो जाए, तुमको अपनी पड़ी है, तुमको ठाकुर जी की नहीं लग रही जरा भी, उसी समय से समझ जाना अब ठाकुर जी प्राप्त होने लग गए। ये अपनी पड़ी है वाली बात तुमको अपनी पड़ी है। ठाकुर जी विराज रहे तुम्हारे माथे, इनकी सेवा करो, उनकी सेवा के लिए निद्रा को काटो, उनकी सेवा के लिए भोजन व्यंजन को काटो, उनका पहले ध्यान रखो। ऐसी स्थिति करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रकट होने लग जाए तो समझो भगवत प्राप्ति। और तीसरा सबसे विशेष, भगवत प्राप्त होने के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद एक लक्षण होगा, सब प्रिय लगने लग जाएंगे, सब भाने लगेंगे। कोई अत्यंत ऐसा व्यक्ति जिसकी सबने निंदा कर दी हो, जिसको किसी ने भी हृदय से ना लगाया हो, जिसकी किसी ने भी एक बात भी प्रशंसा की ना करी हो, वह भी आपके सामने आ जाए, आप उसमें भी गुण देख लो, उसमें भी कुछ अच्छा ही देखने लग जाओ। ऐसी स्थिति प्रकट हो जाए, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। ये 3 भाव प्रधान हैं। सबसे पहला संग्रह की स्थिति ना होना, दूसरा देह का अभिमान ना होना, और तीसरा सबके प्रति प्रिय भाव होना। ये ठाकुर जी की प्राप्ति के लक्षण है।